क्या इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा? क्या अगर ये प्रॉब्लम एक बार हो गई तो हम कभी भी अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर पाएंगे? ये बहुत से क्वेश्चन आएंगे हमारे माइंड में अगर ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आप सबकी योगा जर्नी की साथी। आइए आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसकी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। इस प्रॉब्लम का नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएस भी बोलते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मेनली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो धीरे धीरे स्टिफनेस की फॉर्म में आ जाता है। हमें उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जड़कन महसूस होता है और स्पेशली ये जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम पर होता है और इसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस का नाम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, उसके साथ साथ ये आपकी कूल्हों की जो भी जोड़ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, आपकी जो लंग्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, आपके कंधों के जॉइंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, पेल्विक जो मसल्स हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार धीरे धीरे स्टार्ट होती है, लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा क्रोनिक हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट हर एक पार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किसको हो सकती है और क्या इसके निवारण है, आइए अब इसकी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये किसको हो सकता है इसका हम आंसर बताएंगे आपको। मैक्सिमम ये मेल्स के अंदर देखा जाता है, लेकिन अब ये फीमेल्स के अंदर भी देखना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हमारे मेल्स हैं उनके अंदर स्टिफनेस और जकड़न की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हमारी लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, उनके अंदर कहाँ है, उनके जो गोडे हैं उनके अंदर सूजन का ज्यादा प्रभाव देखा हुआ है। अब ये कब स्टार्ट होता है, तो ये 20 से 30 साल के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और आजकल ये बच्चों को भी हो रहा है। उसके साथ साथ हमारी जो भी प्रॉब्लम हमारे सराउंडिंग में है, अब ये उसका भी पार्ट बनता जा रहा है। 8 से 10% लोगों को अब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके अंदर ये हमारे माइंड में आता है कि क्या हम बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे? जवाब है आप ठीक हो सकते हैं, पर इसका कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसी एक्टिविटीज, आप ऐसी मेडिसिन, आप ऐसे योगा अभ्यास, आप इस तरह की चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आप अपने पेन को कम कर सकते हो। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी डाइट, अच्छी वॉकिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम और भी अदर एक्टिविटीज, जैसे आपको स्विमिंग का शौक है, स्विमिंग या फिर मार्शल आर्ट्स, उसके साथ साथ जो भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो, मेडिटेशन, इन सबको इंक्लूड करके अपने पेन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको बहुत टाइम से पेन हो रहा है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जब वो क्रोनिक सिचुएशन में बदल जाएगा तो आपका जो स्पाइनल है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर फिर ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको खुद को अपनी बॉडी के लिए हमेशा एक्टिव रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है और बहुत ही ज्यादा बार बार हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब क्यों होता है ये, किसको होता है ये, तो देखो किसको होता है वो मैं बता चुकी हूँ। ये किसी को भी हो सकता है, बट मोस्टली ये मेल्स के अंदर देखा जाता है। अब उनके साथ साथ फीमेल्स को भी हो रहा है और बच्चों को भी हो रहा है। अब ये क्यों होता है, तो इसका सबसे जो मेन रीजन है वो है हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। हमारे अंदर एक जेनेटिक फैक्टर होता है, वो जिसके अंदर पाया जाता है तो ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि उस पर्सन को ये प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि वो एज ए प्रूफ है कि उनको होगा ही, लेकिन उनके चांसेस होते हैं। अगर किसी के अंदर HLA-B27 जीन की प्रेजेंट देखी जाती है
तो उसका चांसेस 8 to 10% होता है कि इनको ये प्रॉब्लम होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि सबको होगा, तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि सबको ये प्रॉब्लम है। सेकेंड वन, आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, आपकी कमर जो है वो लोअर साइड से बिल्कुल भी आपसे काम नहीं करवा रहा और ये बहुत टाइम से आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाइए आपको ये प्रॉब्लम है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको टाइम टू टाइम इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, इसका टेस्ट करवाना जरूरी है। आप इसके लिए एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, आप अपने ब्लड वगैरह का भी टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अडॉप्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन उसी दिन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे जाकर वो इतना ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा कि आप अपनी बॉडी के साथ अच्छे से खुद को मेंटेन नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है? सबसे पहला तो यही है कि हमारे बैक वाले पार्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होगा, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे और वो बार बार हमको होता जा रहा है। बैक के साथ साथ वो हमारे हिप एरिया में भी आपको बहुत ही ज्यादा स्टिकनेस फील हो रही है, जकड़न फील होती है, जब आप उठते हैं आपको बहुत दर्द होता है ये पूरे एरिया में, उससे भी आपको एक सिंबल मिलता है कि ये प्रॉब्लम आपको है। उसके बाद है कि आप सुबह उठते हैं तो आपसे अच्छे से उठा नहीं जाता, आपके हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपको जकड़न हो रही है, ये वर्क नहीं कर रहे हैं। आप मान लो हम उठते हैं तो ऐसे एक्टिवली, अगर हम ऐसे उठ रहे हैं या फिर हमारा जो गर्दन है वो रुकी पड़ी है, हमारे बैक जो है वो ऐसे नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि ये भी एक सिंबल है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका पोस्चर आप अच्छे से नहीं बनाकर रखते हैं, आप कभी ऐसे बैठे हैं, कभी आप ऐसे जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर की जो छोटे छोटे एरियाज हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, उनका गैप खत्म होगा तो आपकी मोबिलिटी खत्म होगा और उसके साथ साथ हमेशा के लिए आपके स्पाइन का फ्यूज होने का चांसेस बढ़ जाता है, जिससे आप कभी भी फिर मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको जो भी हिंट मिलता है उसका जांच करवाना, उसका टेस्ट करवाना आपका काम है। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको अगर रोज बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होती है, आपको लगता है कि मुझे हर काम को करने में बहुत आलस आ रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हर एक पार्ट के ऊपर पड़ सकता है। ज्यादा इम्पैक्ट हमारे बैक पर पड़ता है, हमारे हिप्स पर पड़ता है, पेल्विक पे पड़ता है, कंधों पे पड़ता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे हाथों पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये हर एक नर्व के ऊपर, इनफैक्ट हमारी आंखों के ऊपर भी ये अपना असर छोड़ सकते हैं। कुछ भी कहीं पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बार बार हो रही है तो उसके ऊपर फोकस करिए। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम जानेंगे कि क्या हम इसको दूर कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले टेस्ट करवाना है। आपको लगता है ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो अपना इलाज स्टार्ट करवाइए, क्योंकि डॉक्टर की कंसल्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ जब आप अपना इलाज करवा रहे हैं उसके साथ साथ आपको डेली योगा अभ्यास करना है। वो नहीं कर सकते तो आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर आप रनिंग कर सकते हो। आप इसके साथ साथ जुम्बा जो डांस है वो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्टिविटीज करनी है आपको। अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा आराम दोगे उतना ही ज्यादा आपको पेन होगा। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप अपने शरीर को आराम दे रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम बन रही है। इसलिए आप अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखोगे। जो जो चीजें आप कर सकते हो वो सब आप करना। आप स्विमिंग कर सकते हो, आप मार्शल आर्ट कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनने में है, कुछ भी है, वो सब आप कर सकते हो, ताकि आप बिल्कुल एनर्जेटिक अपने आप को फील करें और आपको बार बार दर्द का एहसास ना हो, धीरे धीरे कम हो जाए। मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको योगा को अपने जीवन में जरूर उतारना है, क्योंकि वो सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं, हर एक चीज से बचाने का काम करता है। आपको जितना
मान लो आपको यहाँ पर 70% पेन पे आ चुके हो आप, तो धीरे धीरे रिड्यूस करते करते आप 40 to 30 पे आ जाओगे। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, लेकिन आपके दर्द को यहाँ से यहाँ ला रहा है, तो आपको यूज करना चाहिए। ये हमारा पार्ट 1 रख लेते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया है। आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देख पाए। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पार्ट में आपने उसका मीनिंग जान लिया, आपने सिम्टम्स को जान लिया, उसके साथ साथ क्या उसका कारण हो सकता है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसका भी हिंट आपको मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से योगाभ्यास आपको करना चाहिए जिससे आप अपने पेन को कम कर सकते हैं। बाय बाय। भगवान आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। उसके साथ साथ आप अपने चैनल के अंदर जो मेरे नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना। फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको मेरे साथ साथ कुछ ना कुछ सीखना है तो आप डेफिनेटली उसको ऑन कर सकते हैं। और मैं डेली जो वीडियो पोस्ट करती हूँ किसी ना किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लेकर आती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपका भी काम आए। चलिए अब मैं चलती हूँ। राधे राधे।